नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान संपूर्ण मध्य प्रदेश विस्तार में। यह दोस्तों हमारी यूनिट 5 है, मध्य प्रदेश का जलवायु। इसके पहले दोस्तों मैं 4 यूनिट चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल को एक बार जाकर विजिट जरूर करें। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी यूनिट 5। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाना वहां की जलवायु कहलाती है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन होता है, जिससे जलवायु भी परिवर्तित होती है। दोस्तों, यह टॉपिक मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। राज्य की जलवायु सामान्यतः मानसूनी प्रकार की है, परंतु कर्क रेखा द्वारा राज्य को 2 बराबर भागों में बांटने तथा राज्य में विशाल आकार के कारण राज्य की विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आइए जानते हैं दोस्तों राज्य में पाई जाने वाली जलवायु के प्रकार। जलवायु की भिन्नता के आधार पर राज्य को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला है मालवा का पठार क्षेत्र, उसके बाद है उत्तर के मैदान, फिर है दोस्तों विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, फिर आती है नर्मदा घाटी क्षेत्र, फिर है दोस्तों बघेलखंड का पठार। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मालवा का पठार। राज्य की जलवायु का स्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की अपेक्षा थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप है। इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म तथा शीत ऋतु सामान्यतः ठंडी होती है। यह औसत दैनिक तापमान गर्मियों में 40 डिग्री से 42.5 डिग्री तक तथा सर्दियों में 10 डिग्री से 12.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म महीना मई का महीना माना जाता है। अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर घटता जाता है। फिर जानते हैं दोस्तों उत्तर का मैदानी क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में औसत तापमान 40 डिग्री से 45.5 डिग्री तक रहता है। वहीं सर्दियों में 15 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जिससे यह क्षेत्र उप आर्द्र प्रदेश की श्रेणी में आता है। दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र उप आर्द्र क्षेत्र की श्रेणी में आता है, तो उसका जवाब होगा दोस्तों उत्तर का मैदानी क्षेत्र। फिर जानते हैं दोस्तों विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी अधिक नहीं पड़ती तथा सर्दी भी सामान्य रहती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पचमढ़ी, अमरकंटक पर्यटन क्षेत्र इसी जलवायु क्षेत्र में पड़ते हैं। फिर जानते हैं दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में। नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा से अधिक नजदीक है, जिससे इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु साधारण ठंडी रहती है। इस क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापमान मई में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। वर्षा पूर्वी क्षेत्र में 142.5 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिमी क्षेत्र में 57.5 सेंटीमीटर तक होती है। हमें दर्शाता है जलवायु के हिसाब से मध्य प्रदेश को किन भागों में बांटा गया है, जिसमें आप नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों बघेलखंड पठार क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि कर्क रेखा इस प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है। यहाँ गर्मी आर्द्र एवं शीत ऋतु सामान्य तथा शुष्क होती है। गर्मियों में औसत तापमान 35.5 डिग्री तथा सर्दियों में 12.5 डिग्री रहता है। औसत वर्षा की बात करी जाए दोस्तों तो इस क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश जलवायु क्षेत्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जलवायु को इस प्रकार बांटा गया है कि मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म तथा शीत ऋतु सामान्य ठंडी रहती है। वहीं उत्तर मैदान में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म तथा शीत ऋतु अधिक ठंडी रहती है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की बात करी जाए तो ग्रीष्म ऋतु कम गर्म तथा शीत ऋतु साधारण ठंडी रहती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा रहता है।
बघेलखंड की बात करी जाए तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहती है। दोस्तों इन्हीं सब में से टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि मालवा में ग्रीष्म ऋतु का सामान्य तापमान कितना रहता है या नर्मदा घाटी क्षेत्र में सामान्य तापमान कितना रहता है। आइए जानते हैं अब मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश ऋतुओं को जलवायु के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। राज्य में मार्च के पश्चात तापमान निरंतर बढ़ता रहता है तथा संपूर्ण राज्य में तापमान मई के मध्य आते आते 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है। मई में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान अधिकतम होता है। इस समय ग्वालियर, मुरैना, दतिया तथा दक्षिणी बालाघाट में 42.5 डिग्री तक तापमान मिलता है। इस ऋतु में 40 डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि किस ऋतु में समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को योनाला कहा जाता है। इस रेखा के पूर्व में मंडला, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले आते हैं तथा पश्चिम में देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर जिले आते हैं। दोस्तों यही सब वह टॉपिक हैं जिन पर लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते और एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न इनमें से जरूर आते हैं जो कि निर्णायक साबित होते हैं। यह ऋतु साधारणतः सूखी रहती है क्योंकि आर्द्रता बहुत कम होती है। इस ऋतु में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आकाश स्वच्छ रहता है तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों वर्षा ऋतु के बारे में। राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून से प्रारंभ हो जाता है। जून में उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र बनने से सागरों के ऊपर से बहने वाली हवाएं भारत की ओर चलने लगती हैं, जिससे वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है। वर्षा, धूप की कमी तथा अधिक आर्द्रता होने के कारण तापमान गिरने लगता है, परंतु जुलाई के पश्चात औसत मासिक तापमान एक समान रहता है। जुलाई माह में संपूर्ण पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है। वर्षा का यह प्रतिरूप अगस्त और सितंबर माह में भी मिलता है। पठारी तथा पहाड़ी भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि ऐसे स्थानों की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। सतपुड़ा के महादेव पर्वत तथा तानिया के पठारी क्षेत्र में औसत मासिक वर्षा 23 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। इसके विपरीत झाबुआ, धार और खरगोन में औसत वर्षा 4 से 5 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। सितंबर के अंतिम दिनों में मानसून का वेग कम होने लगता है तथा धीरे धीरे मौसम स्वच्छ होने लगता है और वर्षा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अक्टूबर तक आते आते वर्षा की मात्रा न्यून हो जाती है, जिसके कारण तापमान पुनः बढ़ जाता है। इसलिए सितंबर अक्टूबर की गर्मी को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश की दूसरी ग्रीष्म ऋतु किसे कहा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों वर्षा के आधार पर प्रदेश के क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र दोस्तों कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं वह कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां 75 से भी कम, विशेष तौर पर जो मंदसौर जिला है वहां 75 से भी कम सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करी जाए तो यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, यहाँ 140 से 165 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब जानते हैं दोस्तों शीत ऋतु के बारे में। राज्य में शीत ऋतु का काल नवंबर से फरवरी के बीच होता है। 23 सितंबर को सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है। अक्टूबर में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 20.9 डिग्री से लेकर 26.6 डिग्री के मध्य रहता है। 21.1 डिग्री की समताप रेखा जनवरी के महीने में राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है। संपूर्ण उत्तरी राज्य में तापमान 15 से 18 डिग्री के मध्य रहता है। इस ऋतु में मौसम सामान्यतः साफ रहता है, हवाएं मंद चलती हैं तथा आकाश स्वच्छ रहता है। रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी और पहाड़ी भागों में स्थानीय रूप से पाला तथा कोहरा होता है। दिसंबर जनवरी के महीनों में पश्चिमी विशेषता विक्षोभ के राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा होती है।
इसे माउट कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आता है कि माउट किसे कहते हैं, योनाला किसे कहते हैं। इस वर्षा की वजह से शीत की प्रबलता बढ़ जाती है। मार्च तक आते आते सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान बढ़ने लगता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। अब जानते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी है। मध्य प्रदेश में जाड़े और गर्मी दोनों की ऋतुओं में वायुदाब की रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। जुलाई में 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। अब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में तापमान वितरण। राज्य में तापमान सूर्य की स्थिति की अपेक्षा समुद्र की निकटता तथा समुद्र तल की ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है, परंतु औसत तापमान सूर्य से अधिक प्रभावित होता है। 21 मार्च को सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण राज्य में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन राज्य में तापमान का वितरण क्षेत्रीय कारकों की भिन्नता के कारण असमान होता है। मार्च से मई तक तापमान तेजी से बढ़ता है। राज्य में मई माह सर्वाधिक तापमान खजुराहो में तथा सबसे कम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया जाता है। राज्य में उत्तरी और पश्चिमी जिलों में मई का तापमान अधिकतम होता है तथा दक्षिण और पूर्व की ओर कम होता जाता है। जून में मानसून के आ जाने के कारण प्रदेश में मई का औसत तापमान जून से अधिक रहता है। जून में मानसूनी वर्षा के प्रारंभ होने से तापमान में अचानक गिरावट होने लगती है और जुलाई आते आते तापमान में पर्याप्त कमी आ जाती है। जुलाई में राज्य का सर्वाधिक तापमान ग्वालियर में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि जुलाई में सर्वाधिक तापमान कहां पाया जाता है, और अधिकतर लोगों को गंजबासौदा याद रहता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में मानसूनी वर्षा की आवृत्ति में कमी आने से तापमान बढ़ने लगता है। इस काल में ग्वालियर का अधिकतम तापमान 32.2 तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि इस काल को प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। अक्टूबर से जनवरी तक तापमान गिरने लगता है क्योंकि सूर्य की स्थिति परिवर्तित होने लगती है। दिसंबर तक आते आते राज्य में न्यूनतम तापमान अंकित होने लगता है। राज्य में न्यूनतम तापमान जनवरी की अपेक्षा दिसंबर में कम पाया जाता है। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान दिसंबर से 7.2 डिग्री पाया जाता है, जबकि जनवरी का न्यूनतम तापमान 7.5 रहता है। उत्तर मध्य प्रदेश का तापमान दक्षिण मध्य प्रदेश की तुलना में कम रहता है। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान मई में तथा औसत न्यूनतम तापमान दिसंबर में पाया जाता है। प्रदेश का औसत अधिकतर तापमान 33.9 डिग्री है। 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान पुनः बढ़ने लगता है। प्रदेश के सभी भागों को दैनिक तापांतर मार्च में कम अधिक होता है, क्योंकि इस काल में आकाश स्वच्छ, आर्द्रता कम पाई जाती है। इस तरह प्रदेश में तापमान के वितरण में व्यापक असमानता पाई जाती है। अब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में औसत वर्षा वितरण वाले क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जहां औसत से अधिक वर्षा होती है। यहां दोस्तों 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और इस क्षेत्र में पचमढ़ी, महादेव पर्वत, यह सभी क्षेत्र आते हैं। इसके बाद है दोस्तों यह क्षेत्र जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दोस्तों नरसिंहपुर, बालाघाट, मध्य प्रदेश के यह जिले आते हैं। फिर है दोस्तों औसत वर्षा वाला क्षेत्र, जहां 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, कुछ हिस्सा बघेलखंड के पठार का और संपूर्ण उत्तर मध्य प्रदेश आता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद में सबसे कम 50 से 55 सेंटीमीटर तक वर्षा अंकित की जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, जहां 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जहां पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले आते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों अब विस्तार में। राज्य में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। शीतकाल में कुछ वर्षा चक्रवातों से भी होती है। राज्य के कुछ भागों में वर्षा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसूनों से भी होती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा में स्थानीय भिन्नता देखने को मिलती है।
इसका मुख्य कारण राज्य की भौगोलिक बनावट है। दोस्तों, राज्य में भिन्न पर्वत श्रृंखला और मैदानी क्षेत्र होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से वर्षा क्षेत्र होते हैं। वर्षा की भिन्नता के आधार पर राज्य को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। दोस्तों, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में जानते हैं। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में औसत वर्षा 150 से अधिक होती है। इस क्षेत्र में स्थित पचमढ़ी, महादेव पर्वत, मंडला, सीधी तथा बालाघाट में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने का कारण नर्मदा घाटी से आने वाली अरब सागरीय मानसूनी शाखा है। सबसे अधिक औसत वर्षा पचमढ़ी में 212.3 सेंटीमीटर तक होती है। फिर जानते हैं दोस्तों औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोस्तों बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर आदि जिले आते हैं। पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में अधिक आर्द्रता होने से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर जानते हैं दोस्तों औसत वर्षा वाला क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। प्रदेश में उत्तर पूर्वी जिलों में इस क्षेत्र में आते हैं मध्य उच्च पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार में औसत वर्षा होने का कारण वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होना एवं क्षेत्रीय स्थलाकृत का प्रभाव है। सबसे कम औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर गोहद में पाई जाती है, जो कि भिंड जिले में आता है। फिर जानते हैं निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां औसत 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होने का प्रमुख कारण मानसून का आर्द्रता से न्यून होना है। दक्षिण पूर्वी मानसून यहां तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता रहित या न्यून आर्द्रता युक्त हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होती है। राज्य के नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं दोस्तों, और आगे वाले एग्जाम में भी आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों, जैसा कि अब अपन ने पढ़ा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है 212.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन है भिंड, मुरैना, ग्वालियर। दोस्तों, ये तीनों क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया जाता है? दोस्तों, इसका जवाब होगा गंजबासौदा, ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। विदिशा के गंजबासौदा में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मई माह में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहां दर्ज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी, सिवनी, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है पचमढ़ी। दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मई माह में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम्स में पहले देखने को मिल चुका है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। इसका जवाब होगा दोस्तों इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ऑप्शन नंबर ए आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी समशीतोष्ण, ऑप्शन नंबर सी शुष्क, ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चौमासा, ऑप्शन नंबर बी रियाला, ऑप्शन नंबर सी यूनाला, ऑप्शन नंबर डी मावट। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापमान किस माह में पाया जाता है? मार्च, अप्रैल, मई या जून? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मार्च। मध्य प्रदेश में मार्च माह में सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है, जिसमें दिन का और रात के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मावट। मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पचमढ़ी में औसत वर्षा कितनी होती है? दोस्तों 212.3 सेंटीमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, पचमढ़ी में वर्षा होती है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी, शुष्क, महाद्वीपीय, समजल जलवायु या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालवा पठार पर शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर महीने की गर्मी को दोस्तों मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। यह थे दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र और नदियों के बारे में क्लास लेकर आऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।